भगवान ने कहा ब्रह्मणस्य प्रतिष्ठा हम, ये जिसे तुम ब्रह्म मानते हो ये ब्रह्म मैं ही हूं, और जगत की प्रतिष्ठा भी मेरे ही द्वारा है। परमात्मा को आप हटा लीजिए तो उसके बाद क्या शेष रहेगा? किसी वृक्ष को आपने देखा होगा, एकदम सूख जाता है। कभी पुष्प को देखा होगा, मुरझा जाता है। कभी प्रकृति को देखा होगा, बड़ी विद्रूप लगती है। मुझे तो 2 बार लातूर जाने का अवसर मिला था। भारत माता मंदिर की ओर से कुछ 50-25 मकान वहां बनवाने की सेवा प्रभु ने ली, तो 2 बार वहां देखने गया। पहली बार देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा प्रतिष्ठित सारा क्षेत्र, इतनी अच्छी खेती, इतने खेत खलिहान, इतने अच्छे लोग, लेकिन भगवान कभी कभी हम लोगों को बताने के लिए, संसार को बताने के लिए कभी कभी दुर्ललित लीला करते हैं। ललित लीला तो हम लोग देखते हैं, लेकिन कभी कभी परमात्मा की दुर्ललित लीला दिखाई पड़ती है। जब नदियों में बाढ़ आ जाती है, गांव बह जाते हैं वर्षा ऋतु में, बिहार में, ये परमात्मा की दुर्ललित लीला। कभी कभी संसार में क्वचित भूकंप आ जाते हैं। लातूर गया तो मैंने देखा बड़ा अच्छा घर था, घर तो पूरा ही गिर गया है, केवल उसका द्वार बचा है। द्वार के ऊपर केले के चित्र हैं, एक सुंदर सा कलश बना हुआ है। ऐसा लगता था कि 5-7-10 दिन पूर्व ही इस घर में कोई मंगल कार्य हुआ होगा, और उसके ऊपर कुरियात सदा मंगलम ये भी लिखा हुआ था। मुझे बड़ी पीड़ा हुई इस घर को देख के। मैंने उससे पूछा, किसी ने कहा महाराज 10-5 दिन पूर्व ही यहां पर विवाह का कार्यक्रम हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें से कोई बचा नहीं। परमात्मा की दुर्ललित लीला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणस्य प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म हूं और सारे संसार की प्रतिष्ठा भी मैं हूं। और उसके बाद शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, जहां जहां शाश्वत है वो परमात्मा है। शाश्वत संसार में कुछ है नहीं, परिवर्तनशील है, रोज बदल रहा है। समुद्र में परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है, पर उसके भीतर भी जल में परिवर्तन होता रहता है। नदियों के जल के परिवर्तन को तो हम सब रोज रोज देखते हैं। अपने जीवन के परिवर्तन के आप सब स्वयं व्यक्तिगत साक्षी। शैशव से लेकर प्रौढ़ावस्था तक निरंतर, पहले दांत नहीं थे तब बड़ी चिंता थी, खाएंगे कैसे। दांत आ गए, फिर दांत अच्छे रहे, और पहले भी दांत नहीं थे बचपन में, और फिर भी आप बाद में जैसी आपकी इच्छा होती है कि आप वेदांती हो जाएं, आप वेदांती हो भी जाते हैं। लेकिन वो वेदांती बहुत लाभकारी नहीं। वेदांती का मतलब तो वेद का अंत का भाग ईश्वर ओम को समझना, ये तो लौकिक बात है। परिवर्तन कैसे देखा आपने कि पहले दंत विहीन, फिर दंत विहीन, सभी वस्तुएं धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में से अपना साथ छोड़ती चली जाती। भगवान ने कहा यदि शाश्वत की खोज करनी है तो वो मुझ में, ब्रह्मणस्य प्रतिष्ठा। और उसके बाद कहा शाश्वतस्य च धर्मस्य, और धर्म की प्रतिष्ठा भी मेरे भीतर। जितनी धर्म की प्रतिष्ठा हुई है वो परमात्मा के द्वारा हुई है, वही किसी के भीतर शक्ति देता है, और उस शक्ति के द्वारा व्यक्ति धर्म के श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। सुखस्य कांतिकस्य च, भगवान ने कहा सुख भी मुझ में ही मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति कहे कि संसार में सुख है, तो यह भी मन की बात, विचार करके देखिएगा। जिन संबंधों में आज व्यक्ति को सुख दिखाई पड़ रहा है, उन्हीं संबंधों में कहीं कोई अचानक संबंध मधुर न रह जाए तो वो बहुत प्रिय नहीं लगते, सुख चला जाता है। भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में। समाचार पत्रों में रोज इंग्लैंड के सम्राट के पुत्र और पुत्रवधू की बातें पढ़ते। और जब उसका विवाह हुआ था उस साल में लंदन में था, बड़ी प्रसिद्ध महिला है डायना, आपने नाम सुना होगा। इतना उत्साह लोगों ने मनाया लंदन में, हर एक चीज पेंसिल के ऊपर उसका चित्र, प्लेट्स के ऊपर चित्र, दीवालों पर उसका चित्र, और इतना केवल उसके परिवार ने नहीं, पूरे देश ने, युवकों ने बड़ा आनंद मनाया।
लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि कौन सा संबंध कब पीड़ा कारक हो जाएगा इसे कोई जानता नहीं। इसलिए संसार शाश्वत नहीं, संबंध शाश्वत नहीं, सुख शाश्वत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा अगर कहीं सुख है तो परमात्मा के साथ जुड़ जाने में।